Good morning, students. In previous lecture of continuity, we have completed the basic concept of continuity. What is the basic definitions and what is the basic formula and कह सकते हो उस टॉपिक का गुरु मंत्र क्या है, वो मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूटी के बारे में बात किया था, तो हमने आपको बताया था एफ ए प्लस इजकल टू एफ ए माइनस इजकल टू एफ ए। मतलब ये हुआ कि आर एच एल इजकल टू एल एच एल इजकल टू एफ ए। एफ ए का मतलब क्या था बच्चे? फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। इसकी बात करें तो लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच इजकल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। ये इसका गुरु मंत्र था। इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये इसका गुरु मंत्र था, ठीक है ना। इसके बारे में हमने आपको डिटेलिंग कर दी थी कि कैसे चीज़ों को आपको देखना है, कैसे नहीं देखना है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है ना। आज देखो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने, थ्योरम ऑन लिमिट, उसके बाद हमें क्वेश्चन कैसे करना वो देखना है, ठीक है ना। आज के टॉपिक में मैं चीज़ों को जा रहा हूँ समराइज करने कि कैसे किस तरह से, ठीक है ना, क्वेश्चंस आप लोग करोगे और कैसे आप लोगों को थ्योरम्स को मीन्स कह सकते हो थ्योरम्स को उसमें यूज करना है, क्वेश्चन में यूज करना है। थोड़ा सा हेल्थ इशू से मैं जूझ रहा था, इसलिए इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ठीक है ना। इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और इसलिए मैंने आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे रखा था। अब स्टार्ट किया है तो अभी आज से जितने भी वीडियो हमारे जाएंगे वो सारे बड़े होंगे और सारे इंपॉर्टेंट होंगे, टू द पॉइंट, टू द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिशन्स आल्सो, ठीक है ना। तो आप लोग सीरियस हो जाइए, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज देखिए थ्योरम्स ऑन लिमिट में बात करनी है, THEOR, थ्योरम ऑन कंटिन्यूअस, सॉरी थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है ना। देखिए पहला जो है थ्योरम जो बन रहा है बेटा, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट पॉइंट, अब देखो एट पॉइंट ए, तो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट जो बच्चे एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एफ माइनस जी कंटिन्यूअस। तीसरा है बच्चे एफ एन टू जी, मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ और जी तो उनका जो सम है बेटा वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस इज आल्सो कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। और चलो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एफ अपॉन जी, इस डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड provided GA मीन्स फंक्शनल वैल्यू कभी जीरो ना, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो आप ये समझो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ प्लस जी कंटिन्यूअस, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी कंटिन्यूअस, एफ अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरे में देख लो आप, अगर दूसरे की बात करें तो इसको आप लिख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना, ठीक है। आगे की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे आगे में कि नोट बना के लिखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कॉमा कॉमा, आप ऐसे इसको समझ सकते हो, कॉमा आइडेंटिटीज फंक्शन, आइडेंटिटीज फंक्शन, ठीक है। दूसरा हो गया कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटीज फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और क्या बचा, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटीज फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक की बात कर लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें,
पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आगे चलो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ITF, ठीक है ना, आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन देयर डोमेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसको मैंने सिंपली समराइज किया। अब देखो आप इसके ग्राफ से जो है चीजों, कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं, देखो 1 बाय 1 ग्राफ की बात कर ले तो एक बार मैं आपको बता दूं कैसे चेक किया जाता है कंटिन्यूटी की बात की। तो कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, तो एक तो है मेरा ग्राफ अप्रोच। अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहा है फंक्शंस का तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर दो। तो ये ग्राफ कांस्टेंट है, देयर इज नो ब्रेक, ठीक है ना। whenever we are going to draw the graph without lifting the chalk, without lifting the pen, the function is continuous। आइडेंटिटीज की बात कर लूं तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा देख लो बेटा, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर a की पावर x से a ग्रेटर देन 1 और 0 लेस देन a लेस देन 1 की बात करना है तो इस प्रकार देखो। तो इस प्रकार के ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। आगे की बात कर लूं, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो ये किस केस में जा रहा है बेटा, देखो a ग्रेटर देन 1 में, और ये वाला केस 0 लेस देन a लेस देन 1 के केस में। ये log x का ग्राफ है, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ आपको समझ में आता है, साइन कास की बात कर लूं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ की बेसिस पे हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हमें काम करना है। आज हमको आपको ये बताना है कि क्वेश्चंस कैसे करोगे, कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस कैसे करोगे, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना, और अपने पढ़ाई को लेके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज कंटिन्यूअस का चैप्टर हमें क्लोज करना है, समाप्त करना है, ऐसे कहो कि वेल कंप्लीट करना है, क्योंकि जो बेसिक पार्ट था बच्चे वो हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है इन द सेंस ये कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है fx, ठीक है, x इंटू साइन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। x इंटू साइन 1/x, ठीक है ना। x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन है 0, इज कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन हमें देखना है। तो आप ये देखो, कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो कब कैसे बात चलेगी हमारी। आप ये देखो, कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि भाई देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप इसको लिख दो। सोल्यूशन की बात करूँ, ठीक है ना, f x इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल की। f0 कितना दिया होगा हमको निकालने की जरूरत नहीं, f0 1 पे दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। दूसरे की बात करें, LHL की बात करूं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है ना। तो आप देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या बेटा 0 है, जिस पे हमें बात करनी है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा बच्चे, f माइनस h। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, f माइनस h। तो f माइनस h की बात करूँ तो क्या देगा बच्चे, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h साइन माइनस 1/h, ठीक है। अब आप देखो साइन माइनस x क्या होता है, अगर फार्मूले की बात करूँ तो साइन माइनस x इक्वल टू क्या, माइनस साइन x ऑड फंक्शन होता है, आपको ये बात पता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस s साइन 1/h। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0 इंटू कुछ भी आ रहा है। देखो h डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करने की बात करें, लिमिट सॉल्व करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं तो डायरेक्ट 0 इंटू व्हाटएवर। तो साइन की जो वैल्यू होती है, आपको पता है साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है बच्चे, अगर आप देखो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच की बारे में बात करती है। तो दिस इज ऑसिलेशन फंक्शन, आप ये समझो दिस इज ऑसिलेशन फंक्शन। तो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है। लिमिट
एस टेंड टू जीरो को सॉल्व करना है तो इसको आप देखो 0 इंटू, ठीक है ना, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, तो रिजल्ट क्या देगा उसको 0। इसको आप 2 डाल दो, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे की बात करूँ तो RHL की बात करूँ, लिखने का तरीका ये बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। सेम कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं आ गया, देखो आप यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आया। सेम कॉन्सेप्ट की बात को बता दे रहा हूँ मैं। सेम कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h क्या देगा, 0 इंटू वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, रिजल्ट क्या देगा बेटा 0। ये तीसरा हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर fx is continuous function, ठीक है ना। तो ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पकड़ने हैं, क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस के तरीके को जानना है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आइए एक क्वेश्चन हम और करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी। अब जिन बच्चों को क्या कहते हैं लिमिट में प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली लिमिट में प्रॉब्लम होगी, तो उनको फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। आइए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx। fx इक्वल टू फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ हाफ माइनस एक्स, ठीक है, और 1 3/2 माइनस एक्स। कंडीशन हमारी ये है कि जब वैल्यू हमारी 0 लेस देन आर x लेस देन आर इक्वल टू हाफ, मतलब हाफ से छोटी 0 से बड़ी, x इक्वल टू हाफ पे हमारा फंक्शन 1 है और हाफ और 1 के बीच में ये देखना है कंटिन्यूटी के चक्कर में डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन हमारा ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। हमें ये देखना कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू हाफ पे या नहीं, ठीक है। तो आप देखो, आप सिंपल सा समझो बात, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ पे अगर हम बात करें तो बात ये है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइन की हुई। आप फंक्शन में देखो, इसकी बात करें तो सोल्यूशन अगर हमें लिखना है, सोल्यूशन की बात करूं तो f1 कितना दिया हो बच्चे, सॉरी f हाफ, फंक्शन वैल्यू कितना दिया हो 1, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर हम हाफ माइनस करते हैं तो अगर हम देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। a की वैल्यू क्या है बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ माइनस h, हाफ माइनस h मतलब हाफ से छोटा, हाफ से छोटा मतलब हमारा फंक्शन ये होगा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है वहां क्या डालना है, हाफ माइनस h, तो हाफ माइनस h, ठीक है। आप इसको समझो ऐसे, तो ये क्या देगा बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ माइनस हाफ प्लस h, हाफ माइनस हाफ, सही है ना, हाफ माइनस हाफ प्लस h, रिजल्ट क्या दे रहा है बच्चे 0। यहीं से देख लो क्या कहते हैं, मेरा फंक्शन जो है बच्चे क्या हो रहा है, एक तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, यहीं पे छोड़ दो, फट से छोड़ो, कोई जरूरत नहीं कि हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी नहीं सॉल्व करनी। अब यहीं पे देखो हमें क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया, मतलब ये हुआ कि फंक्शनल वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया 0 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे LHL डज नॉट इक्वल टू f हाफ, इसका मतलब ये हुआ fx इज नॉट कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ रूट या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करो। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चे, बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस करने आने चाहिए। आप लोग एक क्वेश्चन में और करूँगा, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी का पार्ट कंप्लीट, क्योंकि मैं थ्योरम भी बता दी पूरी। ठीक है, और थ्योरम के साथ साथ ये मैंने बता दिया कि भाई डिफिनेशन तो मैंने पहले से बता रखी थी। कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर लिमिट सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला ये एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी, और दूसरा है 11, तीसरा है 5ax माइनस 2b। ठीक है, माइनस 2b, x ग्रेटर देन 1, चलिए x इक्वल टू 1, ठीक है, और x इक्वल टू 1 हो गया, और x लेस देन 1। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस, आप देखो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड a एंड b। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b। कैसे सॉल्व करना है ये देखो, फाइंड a एंड b। तो आप देखो F1 कितना दिया हुआ है, सोल्यूशन की बात करूं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 बिकॉज यहाँ लिखो सिंस F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या होगा बच्चे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1। तो F1 की वैल्यू क्या बच्चे 11, ध्यान रखना। LHL की बात कर लूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की वैल्यू क्या है बच्चे, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। 1 माइनस h, एक से छोटा के लिए ये वैल्यू होगी नहीं होगी, क्या देगा ये, जहाँ x है वहाँ डाल दो 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 माइनस h माइनस 2b, वैल्यू क्या देगा बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5a माइनस 5ah माइनस 2b। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 5a माइनस 2b। ठीक है, इसको आप 2 डाल दो, इसको आपने 1 डाल दिया, तो f 5a माइनस 2b। ऐसे आप RHL निकाल लोगे, RHL के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3a 1 प्लस h प्लस b। डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करो, क्या आएगा 3a प्लस b। अब यहीं से देखो, यहीं से इसकी 2 इक्वेशंस निकल के आ गए, आप यहीं समझ लो, यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 बिकॉज F इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात क्या आई बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आई है 5a माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, तीसरा इक्वेशन, एंड 3a प्लस b इक्वल टू 11, ये चौथा होगा नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर there are 2 equations a and b, solve third and fourth, find a and b। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करोगे, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछोगे, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और अपने पढ़ाई को लेके सीरियसली आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है बच्चे, क्वेश्चंस करने, नहीं आना तो पूछना है, कॉन्सेप्ट सारे मैंने करा दिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू। कल के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे।